हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजे मेडिसिन्स में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अलजल सिरप के बारे में बताऊंगा। अलजल सिरप को कब और कैसे इस्तेमाल करना होता है, किन किन प्रॉब्लम्स में इसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, कितने दिनों तक इस दवा को लेना होता है, कितने दिन में आपको आराम देखने को मिलेगा, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। साथ साथ हम ये भी जानेंगे किन लोगों को ये दवा डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर हो तो वीडियो कर लो लाइक। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सको। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। अलजल सिरप एक कॉम्बिनेशन एलोपैथिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा किया जाता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसकी पैकेजिंग। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अलजल सिरप, यह 200 ml की पैकिंग में आता है और इस 200 ml की पैकिंग का जो प्राइस है वो है 157 रुपये, यानी 157 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है मेगाल्ड्रेट 400 mg पर 5 ml, सिमिथिकॉन 20 mg पर 5 ml। इन दो दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है और ये जो दवा है आपको हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। 1 mg नेटमेट से भी आप इसे खरीद सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। देखिए, जिन लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, खट्टी ढकार आती है, ऐसे लोगों को इसे रिकमेंड किया जाता है। या फिर जिन लोगों के पेट में अल्सर हो गया है, अल्सर की प्रॉब्लम में इसे दिया जाता है। या फिर जिन लोगों को कब्ज़ की प्रॉब्लम बनी रहती है, पेट साफ़ नहीं होता है सही से, ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, कई लोगों को खाना खाने के बाद पेट बहुत ज़्यादा टाइट और फूला फूला महसूस होता है और कई लोगों को बिना खाए पिए भी ऐसी प्रॉब्लम होती है और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी इसे रिकमेंड किया जाता है। या फिर जिन लोगों को गैस की वजह से पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती है, गले में भी जलन और सीने में भी जलन होती है, ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है और इसी में इसके बेनिफिट्स भी देखे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दवा है इसे यूज़ कैसे करना होता है। तो देखिए, 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर में और 10 ml रात को खाना खाने के बाद ले सकते हो। चाहो तो आप इसे खाली पेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो दवा है ये बच्चों को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। जी हाँ, दे सकते हैं। जिन बच्चों की उम्र 7 साल से 13 साल के बीच है उन बच्चों को आप ये 5 ml सुबह शाम के हिसाब से दे सकते हो। अगर दिक्कत ज़्यादा लगती है तो सुबह, दोपहर और रात तीनों टाइम भी दे सकते हैं। इस तरीके से इस दवा को बच्चों में दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि इस दवा को लेना कितने दिन तक होता है। तो देखिए, इसे आपको कोई सीमा नहीं है यूज़ करने की। आप चाहो तो लंबे समय तक के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर नॉर्मली मैं बताऊं तो कम से कम 1 से 1.5 महीना आप ज़रूर इसे यूज़ करें, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि फ़ायदा कितने दिन में आपको देखने को मिलेगा। तो फ़ायदा आपको 5 से 6 दिनों में ही देखने को मिलने लगेगा। काफ़ी हद तक आपका पेट भी साफ होने लगेगा और पेट हल्का महसूस होगा। चलिए अब जानते हैं कि इस दवा को किन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला को अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर वो इस्तेमाल करना चाहती हैं तो डॉक्टर की सलाह पे ही इस्तेमाल करें, या फिर डॉक्टर उन्हें अगर रिकमेंड करते हैं चेकअप के बाद तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस दवा को लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दवा लेने के बाद बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको सूट नहीं हो रहा, या फिर आपके शरीर पे खुजली होने लगे, चकत्ते पड़ने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको दस्त लग जाए तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फ़ौरन इसे रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। कोई भी दवा यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।